गाला 5 सेक्शन बी, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है ना, तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहले बोला फाइंड द जीरोज, ठीक है ना। अब तुम उसको श्रीधराचार्य से करो या स्प्लिटिंग से मेथड करो, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो गाला 5 क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो इक्वेशन दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो आगे का नंबर 4 है, पीछे का नंबर 1 है, ठीक है ना। सबसे पहले पावर 2 होना चाहिए, फिर पावर 1 होना चाहिए, फिर नंबर होना चाहिए, उस पैटर्न में होना चाहिए, उसके बाद ही सॉल्व करने का। तो 4 1 जा 4, यानी मल्टीप्लाई से तुम्हारा आंसर क्या बनना चाहिए 4, और ऐड करके क्या बनना चाहिए -4, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई से 4 बनने का ये चॉइस कैसे मिलता है, हाँ बता देता हूँ। ये जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट रहता है ना, वो इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं ये वाला 4 इंपॉर्टेंट है, 4 का फैक्टर निकालने का, 1 1 जा भी करने का। तो 4 बनाने के लिए मेरे को 3 नंबर मिल गए, ठीक है। मैं पहले गलत नंबर सिलेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होता है। तो 4 1 जा 4, तो मैं इसमें अगर 4 डालूँ, 4 1 जा 4 हो गया। ये जो नंबर इधर डाला वही नंबर इधर डालना पड़ता है, ये जो नंबर डाला वही नंबर इधर डालना पड़ता है। 4 + 1 कितना होता है 5। मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, माइनस जानने दो, 4 चाहिए। चलो प्लस से नहीं बात बना, तो इनका माइनस करके देखो, 4 - 1 3। ना तो इसका प्लस से बात बन रहा है, ना तो माइनस से बात, यानी हमारा चॉइस ही गलत है। वापस हम लोग चॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई से 4 बनना चाहिए और ऐड करके -4। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये 2 और ये 2 ले रहा हूँ, बराबर। तो 2 2 जा 4, 2 और 2 ऐड किया तो 4 बना, लेकिन मुझे क्या चाहिए। तो अब मेरे को है ना, ये इतना समझ में आ गया कि मैं नंबर तक पहुंच चुका हूँ, मैं ये नंबर पे पहुंच चुका, ये नंबर पे पहुंच चुका, साइन का गड़बड़ हो रहा है। तो मैं क्या किया, इसमें माइनस साइन डाल दिया, देखिए। लेकिन -2 × 2 -4 होता है, तो मेरा ये सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा, मैं दोनों पे माइनस डाल दिया। रूल ये है, जो नंबर इधर वही नंबर इधर, जो नंबर इधर वही नंबर इधर। ये दोनों नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, ये दोनों नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, ये दोनों नंबर का सेम होना जरूरी है, ये दोनों नंबर का सेम होना जरूरी है। इस सब में गलती से ये दोनों नंबर सेम आ चुका है, ठीक है। अच्छा, तो यानी चॉइस मुझे क्या मिल गया, -2 और यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मेरे पास दो चॉइस हो गया, -2 और -2। 4s² -2s -2s प्लस 1 = 0। ये रफ वाला पार्ट था, बराबर। अच्छा, आगे का 2 ग्रुप, पीछे का 2 ग्रुप, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है 2s, अंदर क्या बचा 2s - 1, 2 बचा ना। अच्छा, अगले वाले में दिमाग नहीं लगाने का, अगले वाले में क्या करने का, ये जो ब्रैकेट है डायरेक्ट इधर लिख देने का, ठीक है। अब देखने का, इधर 2s है तो पूरा 2s है कि नहीं, इधर 1 है तो पूरा 1 है कि नहीं, यानी कुछ कॉमन निकला नहीं। ये जो माइनस है वही साइन इधर डालने का, कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 लिख देने का, = 0। दोनों डब्बे में क्या सेम है, जो बाहर है उसको भी दूसरे डब्बे में डाल देने का, दोनों डब्बा सेम ही आ गए इस केस में। तो दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0, यानी ये वाला पार्ट 0 होगा या तो ये वाला पार्ट 0 होगा। तो 2s 1 बन जाएगा, s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 2s क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी को अल्फा बोलते हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं, इसी को रूट्स बोलते हैं, इसी को सोल्यूशन भी कहते हैं। सब एक ही चीज़ है ना, सबका मतलब यही है, एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। अब मुझे क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में, वेरिफिकेशन पूछ लिया है, ठीक है ना। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो वेरीफाई मतलब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, α + β = -b/a, और एक फॉर्मूला पढ़ा है α × β = c/a। तो तुमको क्या करना है, इसका आंसर और इसका आंसर सेम लाना है, ठीक है। उससे पहले इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, 4s² - 4s प्लस 1। अगर मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मैं पहले से लिखकर रेडी रखता हूँ। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, ठीक है। अब तुमको क्या करना है ना, मैं तुमको ना जुगाड़ बता देता हूँ। ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, कोई एक पार्ट सोल्यूशन में ईजी रहेगा, ठीक है। जो सोल्यूशन में ईजी रहेगा उसका दूसरा आंसर यहाँ छाप देने का। जैसे कि यहाँ पे आया अल्फा यानी हाफ, बीटा यानी हाफ, आधा और आधा कितना होता है 1। मान लो मुझे नहीं आया सॉल्व करने, ठीक है ना, तो मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व करने चला गया, -b/a। b कितना है -1, a कितना है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/1 4, a4 है, ठीक है ना। तो 4/4 1, इधर डायरेक्ट 1 लिख देने का, या तो ये सॉल्व करके ये आंसर छाप देने का, या तो ये सॉल्व करके ये आंसर छाप देने का, जैसे इधर पे दिखाते हैं,
ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ, ठीक है ना। मुझे नहीं आता मान लो मल्टीप्लाई करने, तो इस दर पे आने का, सी बाई ए, सी कितना है 1, ए कितना है 4, आंसर क्या आ गया, तो इधर भी चुपचाप 1/4 डाल देंगे। वैसे ये इजी था। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से मल्टी, इसको एलसीएम नहीं लेते। एलसीएम कब लेते हैं, जब बीच में प्लस या माइनस आता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी मैंने एकदम सिंपल में बता दिया भाई, जो इधर पे नंबर आएगा ना वही उधर पे छाप देने का, या इधर वाला इजी रहेगा या तो इधर वाला इजी रहेगा, जो भी साइड का इजी रहेगा उस तरफ का छाप देने का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट 1/4 - 1। सम कितना दे दिया, सम यानी सम ऑफ जीरोस है ना, 1/4। प्रोडक्ट कितना दे दिया, -1। अगर तुमको पता है सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट इक्वेशन में डालते पॉलिनोमियल की इक्वेशन में, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ऐसे यानी सम, p यानी प्रोडक्ट, ठीक है ना। टीचर ने तुमको शायद टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला लिखा होगा, है ना, है ना। सम को ही अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट को ही अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं कि नहीं। तुम ये याद करो कि ये याद करो, तुम्हारा चॉइस है, ठीक है ना। तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 1/4x, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा -1, तो ये बन गया ये, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं लिखने का, पॉलिनोमियल बोला है तो। अच्छा, यहाँ तक एकदम आंसर करेक्ट है, पीछे शायद आंसर सॉल्व करके दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ तक ओके चलेगा, नहीं आता तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत हुआ तो होशियारी मार लेना, नीचे 1 है नीचे 1 है, एलसीएम इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। 4x² - 1x - 4/4, और होशियारी मारना है तो 1/4 ऐसा बाहर कर दो, ठीक है। आया बात समझ में, इधर के भी लिख सकते हैं, चलता है, ये एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, डी का फॉर्मूला है b² - 4ac। अगर पता है तो पता है कि नहीं पता है, हाँ ना। तो इक्वेशन क्या दे दिया है, 2x² - 6x + 3 = 0। बोलता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी डी की वैल्यू के बाद उसका नेचर बताना पड़ता है। a है 2, b है -6, c है 3। डी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, b² - 4ac, b का स्क्वायर 4ac, 36 है ना, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 36 - 24 12। तो डी पॉजिटिव आया कि नहीं, डी पॉजिटिव आएगा तो नेचर ऑफ द रूट क्या है, नेचर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बताया ना 3 था, d <0 पे, d <0 पे, d = 0 पे। याद करके रखने का इसका नेचर, एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना।